जय हिंद दोस्तों, वेलकम ऑन अपडेट एकेडमी। आज के क्लास में हम आपका वैद्युत में कक्षा 10 का आपका वैद्युत चल रहा है। जैसा कि इसमें आज डे तीसरा यानी क्लास तीसरा है। इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले इसमें आप पढ़ेंगे वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी में आपको मैंने वैद्युत धारा बता दिया, वैद्युत आवेश बता दिया है, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, इनमें डिफरेंस भी बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं और आसानी के साथ फिजिक्स को आप उसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए, आज आपका डे तीसरा, क्लास तीसरा है फिजिक्स में, क्लास तीसरा है। इसमें सबसे पहले आप जानेंगे सर्किट जिसे परिपथ बोलते हैं। परिपथ आपके घरों में जो वायर जाते हैं, जिनके माध्यम से हम बल्ब बारते हैं, फ्रिज चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, इस प्रकार का कुछ, अगर एक हम किसी बैटरी से अगर धारा ले रहे हैं, इस तरह हमारा कोई प्रतिरोध हो गया, इधर कहीं ये बल्ब हम लगा दिए हैं, यह बल्ब लगा दिए हैं, ठीक है। इसी तरह आगे इधर कहीं हमारा पंखा है, ठीक है। इस तरह आकर के यहाँ पर रुक गया। प्लस माइनस धारा धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ बहती है, यानी ये धारा जा रही है, इनमें धारा जा रही है, यानी ऐसा बंद परिपथ जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं और हमारे तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को ऊर्जा मिलती है, जिससे एक्टिव होते हैं, अपना कार्य करते हैं। पंखा जैसे वो हमें हवा देना स्टार्ट कर देता है, बल्ब रोशनी देने लगता है। ये जो प्रतिरोध लगता है, ये जो सिंबल है प्रतिरोध का है, यह सिंबल जो दिख रहा है आपको प्रतिरोध का दिख रहा है। कुछ सिंबल्स भी होते हैं परिपथ में, कुछ सिंबल्स भी होते हैं, इनको भी जान लेते हैं। यानी आपने परिपथ को जाना कि ऐसा बंद मार्ग जिसके माध्यम से हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लाइट दे सकते हैं, यानी धारा दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, इनको भी देख लीजिए। ये जो निशान है यह प्रतिरोध को इंडिकेट करता है। किसको? प्रतिरोध को। यह जो अभी मैंने बनाया था, ये जो है कि बल्ब को इंडिकेट करता है। आपका यह अमीटर है, प्लस माइनस अमीटर, जिसके माध्यम से हम धारा मापते हैं। यह किसके काम आता है? धारा मापन। यह वोल्ट मीटर आपका होता है, यह भी प्लस माइनस, ठीक है। यह किसके काम आता है? वोल्ट मीटर है। यह परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव को यानी विभवांतर को मापने के कार्य में आता है। अगर कोई सर्किट है तो इन दो बिंदुओं ए और बी के बीच कितना विभव है उसको मापने के लिए हम वोल्टमीटर को इस परिपथ में समानांतर क्रम में इस तरह जोड़ देंगे। इस तरह वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ देंगे, तब यानी वोल्टमीटर से हम क्या मापते हैं? विभवांतर। क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। इस तरह ये कुछ जो चिन्ह हुए, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम जानते हैं धारा मापन। धारा मापन सीखेंगे किसी परिपथ में धारा मापन। ये कोई सर्किट मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये प्लस माइनस, अगर ये कोई बैटरी है प्लस माइनस, इस तरह ये कोई प्रतिरोध है, इस तरह ये कोई इसमें बल्ब भी लगा है, ठीक ना। इस तरह ये कोई परिपथ है, यह धारा आई जा रही है। हमने कहा कि इसमें धारा कितनी, इस सर्किट में ये दोनों कितनी धारा ले रहे हैं, बिंदु ए और बी के बीच कितनी धारा जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इधर कहीं
श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में, परिपथ के श्रेणी क्रम में अमीटर को लगाकर, अमीटर को लगाकर, ये अमीटर है, अमीटर को लगाकर क्या करते हैं, धारा मापते हैं। अमीटर लगाकर धारा मापते हैं, वो भी किसमें लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। यह आप ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम, यानी परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाकर, श्रेणी क्रम में लगाकर धारा का मापन करते हैं, धारा का मापन करते हैं, मापन करते हैं। ठीक है, धारा का मात्रक आप जानते हैं, धारा का मात्रक आप जानते हैं एम्पियर होता है, एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड होता है। इस तरह धारा का मापन करते हैं। किसी भी परिपथ में अगर हमें धारा मापनी हो कि सर्किट में कितनी धारा बह रही है, तो सीधे हम उस सर्किट में एक अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ देंगे तो इससे होकर जब धारा गुजरेगी अमीटर से, तो यह धारा का मापन करेगा कि मतलब इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। अब परिपथ में, अगला परिपथ में आप परिपथ में विभव का मापन, विभवांतर का, विभव या विभवांतर का मापन। ठीक है, तो परिपथ में परिपथ बनाते हैं, परिपथ इस तरह, ये कोई बंद मार्ग होता है इस तरह, ये बल्ब भी ले लेते हैं इस तरह, या पंखा भी इधर कहीं है हमारा। ठीक है, इस तरह। अब हमें बिंदु ए ले लिए और एक बिंदु बी ले लिए। इन बिंदुओं के बीच अगर हमें विभव मापना हो, बिंदु ए और बिंदु बी, इनके बीच विभवांतर कितना होगा, तब क्या करेंगे कि इनके समानांतर क्रम में, इस तरह पैरेलल, इस तरह समानांतर क्रम में, इस तार के समांतर क्रम में एक यहाँ वोल्ट मीटर जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर, यह क्या है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। इसको क्या किए हैं, परिपथ में समांतर क्रम, यह ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में जोड़कर क्या मापेंगे, विभव मापेंगे। यानी विभवांतर का मापन या विभवांतर या विभव का मापन हम परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाकर, समानांतर क्रम में जोड़कर कर सकते हैं। विभव या विभवांतर का मात्रक आप जानते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, यानी अगर किसी सर्किट में, किसी परिपथ में हमें, अब आगे हम ओम का नियम, ओम के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। आपको हमने क्या क्या बता दिया, आवेश बता दिया, धारा बता चुका हूँ, धारा, विभव और विभवांतर, इनमें अंतर भी मैंने आपको बता दिया है, अंतर भी बता दिया है। ठीक है, और चौथे पॉइंट में हमने आपको परिपथ यानी सर्किट बताए, इसमें जो चिन्ह होते हैं उनको बताया, जैसे यह प्रतिरोध को दर्शाता है, प्रतिरोध का साइन है, प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, यह बल्ब है,
इस प्रकार से बल्ब होता है, या वोल्ट मीटर भी से वोल्ट मीटर, और यह अमीटर है, अमीटर जिससे हम धारा का मापन करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। अब ओम का नियम, आगे एक टॉपिक आपका है ओम का नियम, जिससे जहाँ से हमारा प्रतिरोध निकलता है, परिपथ में प्रतिरोध जो निकलता है वो ओम के नियम से निकलता है। ओम का नियम क्या कहता है? ओम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर तार पर अपने रिसर्च किए और उन्होंने पाया कि अगर किसी भी तार या लंबाई के तार की भौतिक स्थिति, भौतिक परिस्थिति, जैसे लंबाई, इसका ताप, परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब ये जो तार का ये जो सेक्शन होता है ना, अगर आप मोटी केबल को काटेंगे तो उसमें देखेंगे इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का जो गोला दिखता है एक वृत्ताकार होता है, यानी इसके क्षेत्रफल पर अगर यह तार ज़्यादा मोटा होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर तार पर, मतलब आप समझिए कि एक निश्चित मोटाई यानी एक निश्चित त्रिज्या के तार के लिए इन्होंने बताया कि लंबाई, ताप और परिच्छेद क्षेत्रफल अगर नियत रहे, इनमें कोई चेंज ना किया जाए, नियत है, ठीक है, नियत है, तब अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, और इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या है? भी है। इसके सिरों के बीच यदि किसी तार की भौतिक स्थिति, भौतिक परिस्थिति जैसे आपका लंबाई हो गया, लंबाई, ताप, परिच्छेद क्षेत्रफल, अगर यह क्या है? नियत है, क्या है? नियत है, तब इस तार में धारा आई तथा सिरों के बीच विभवांतर भी हो, तब ओम के नियम से भी इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी इसके सिरों के बीच लगने वाला विभव इस तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह समानुपाती का चिन्ह है, यह समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती होता है, ठीक है। यानी जैसे जैसे तार में धारा का मान हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव का मान इंक्रीज होगा, यानी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर धारा हम इसमें 5 एम्पियर कर दें तो विभव 5 वोल्ट हो जाएगा, अगर धारा को 10 एम्पियर कर दें तो विभव 10 वोल्ट हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो V बराबर एक कांस्टेंट आएगा, V बराबर IR, V बराबर IR, यही ओम का नियम है। ओम ने कहा कि यदि किसी तार की भौतिक परिस्थिति जैसे लंबाई हुआ, ताप हुआ, परिच्छेद का क्षेत्रफल हुआ, नियत रहे, तब तार में धारा अगर आई हो तथा सिरों के बीच विभवांतर भी हो, तब ओम के नियम से V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी उस तार में बहने वाली धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, जहां R आपका R वैद्युत प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध है। यह परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित भी करता है, प्रतिरोध को हम परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए भी लगाते हैं। अब यह तो आपका ओम का नियम हुआ है। 2 से 4 नंबर में आपसे पूछ लेता है, तो आपको बस इतना लिखना है कि अगर किसी तार की
अगर कोई तार लें, उसकी भौतिक परिस्थिति, लंबाई, ताप और उसके परिच्छेद क्षेत्रफल अगर नियत रहें, तब अगर तार में धारा I तथा सिरों के बीच विभवांतर V हो, तब ओम के नियम से V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी V बराबर IR, जहां R विद्युत प्रतिरोध है, यह परिपथ में धारा के मान को भी नियंत्रित करता है तथा इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है, ओम। या फिर इसको यहाँ से R बराबर V अपान I लिखेंगे, तो V का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और आपका सिलेबस और आपका जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो है कॉन्सेप्ट, अगर आपका क्लियर हो रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को 1 से 2 स्टूडेंट्स को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।